आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2025 में सभी शिव भक्तों और आम नागरिक की सुविधा के लिए मेरठ रोड तिराहे पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस उपायुक्त नगर धवल जायसवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, अपर जिलाधिकारी नगर विकास कसब, एसीपी पूनम मिश्रा, श्रीनाथ पासवान, उपायुक्त उद्योग की गरिमाएं सांध्य भी सबको प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सिविल डिफेंस वार्डन द्वारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के साथ साथ मोहन नगर तिराया और राजनगर एक्सटेंशन पर निस्वार्थ सेवा के लिए बधाई दी। पुलिस उपायुक्त नगर और नगर आयुक्त द्वारा भी सिविल डिफेंस और कंट्रोल रूम पर कार्य कर रहे सभी विभागों के अधिकारियों को इस पुनीत कार्य में दिल से कार्य करने के लिए बधाई दी। चीफ वार्डन ललित जायसवाल द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का विधि धन्यवाद दिया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। पत्रकार पपन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। आज ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हमारे डीसीपी सिटी साहब, नगर आयुक्त साहब, हमारे ललित जायसवाल जी अगण, हमारे मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधु और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए सभी हमारे वार्डन, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हुए लोग, मेडिकल कैंप जिन्होंने लगाया है, जो भी यहाँ उपस्थित है सभी को नमस्कार। और जैसा सभी ने बताया कि हर वर्ष की बात ही यहाँ पे ये कंट्रोल रूम स्थापित होता है, जिससे मॉनिटरिंग करना बहुत सुगम हो जाता है, प्लस बाकी की सुविधाएं कर्मचारी अधिकारियों के लिए और हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए मेडिकल कैंप्स की व्यवस्था ये सब रहती है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहता है। सिविल डिफेंस इसको करवाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा सिविल डिफेंस के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं लगातार फील्ड पे दिख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोग बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की है, चाहे वो कंट्रोल रूम की हो, चाहे यहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि प्रशासन, पुलिस और जनता के बीच समन्वय का, जिसके माध्यम से हम लोग सभी इस पवित्र कांवड़ के जो पर्व है उसको सकुशल संपन्न कराएंगे। तो मेरी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद महोदय, आदरणीय डीसीपी साहब, एडीएम सिटी, एसीपी नंदग्राम, यहाँ उपस्थित चीफ वार्डन सिविल डिफेंस ललित जायसवाल जी, अनिल अग्रवाल जी और सभी हमारे वार्डनगण, पत्रकार बंधु, सभी को कांवड़ श्रावण मास की शुभकामनाएं। आज मेरी शुभकामनाएं नगर निगम की ओर से सिविल डिफेंस को, ज़िला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कि इतना अच्छा कंट्रोल रूम यहाँ सेटअप हुआ है। ये पॉसिबल हुआ है तीनों डिपार्टमेंट्स के अच्छे समन्वय से, और ये समन्वय अगले 5 दिन 6 दिन बना रहे और स्ट्रॉन्ग हो, तभी ये कांवड़ यात्रा सक्सेसफुल होगी। हर बार की तरह सिविल डिफेंस की बहुत ही अहम भूमिका है, ना सिर्फ यहाँ पे व्यवस्थाएं मुहैया कराने में, मदद करने में, लेकिन कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए। जैसे मैंने देखा एएलटी फ्लाईओवर के नीचे भी कल से भी आपके वॉलंटियर्स लगे हुए थे, जैसे जैसे गाड़ी यहाँ जा रही थी, और आगे तक आई थिंक जैसे कि अभी मुझे बताया ट्रांस इंडन में भी 300 वार्डन लगे हैं और टोटल 700 वार्डन यहाँ पे लगे हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनता है, जिसका आज एक तरीके से ऑफिशियल स्टार्ट हो चुका है, और इसमें अराउंड 200 कैमरेज लगे हुए हैं, जिसमें हमारे दुर्गेश्वर नाथ मंदिर और उसके आसपास का एरिया जो हमारा सिटी का है उसको पूरा यहाँ से कवर करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस के सहयोग और सिविल डिफेंस जो गाजियाबाद है उसके द्वारा और नगर निगम हमारा सबने मिलके एक तरीके से सबका इसमें योगदान रहता है। और यहाँ से हर विभाग अपनी मॉनिटरिंग करता रहेगा, जहाँ पे जो भी समस्या आएंगी तत्काल उसको एड्रेस किया जाएगा। और इसके अलावा सिविल डिफेंस का भी यहाँ पे पूरा कैंप रहता है कि जिसमें बाकी की भी फैसिलिटीज़ रहेंगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो ड्यूटी पे रहते हैं तो बीच में आके चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल उपचार की व्यवस्था हो, वो सब भी यहाँ पे सुनिश्चित करवाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे जिले की अगर बात करें, किस तरह की व्यवस्था और क्या सुविधा दी जाए? नहीं, देखिए जैसा आप लोग देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा काफ़ी श्रद्धालु अब रोड पे दिखने भी लग गए हैं। ऑलरेडी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी, जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उस हिसाब से ट्रैफिक या रूट डाइवर्जन्स किए गए हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ
सिंगल रोड्स पे हम लोगों ने ट्रैफिक चलाना स्टार्ट किया गया। इसके अलावा सभी जो व्यवस्थाएं, चाहे वो रोड के लिए हों, चाहे वो मीट शॉप्स बंद करने के लिए हों, बिजली के तारों पे पन्नियाँ लगाने को हों, और जितनी भी कांवड़ शिविर जहाँ जहाँ लगने हैं उनको जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है, और सभी आप देखेंगे सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। जगह जगह पे मेडिकल कैंप और एम्बुलेंसेज का प्रबंधन किया गया है। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरेज और मात्रा में विगत वर्षों से बढ़ाए गए हैं। तो अभी तक सभी चीज़ें बहुत सुचारू रूप से चल रही है, और पूरी कोशिश यही है कि पूरी यात्रा एक बहुत सुगम वातावरण में और एक तरीके से हैसल फ्री एनवायरनमेंट में यहाँ पे संपन्न हो। गाजियाबाद में पवित्र कांवड़ पर्व के संदर्भ में जो सुरक्षा व्यवस्था के मानक हैं उसके संदर्भ में आज यहाँ पर कंट्रोल रूम का उद्घाटन यहाँ पे प्रशासन, पुलिस और डीवीएफ की टीम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 200 से अधिक कैमरों का फीड डायरेक्ट लाइव हम लोग ले रहे हैं, जो कि अलग अलग कांवड़ रूट पे लगा है। वैसे पूरे जनपद के अंतर्गत 1600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार 24/7 निगरानी रखे हुए हैं, और इस प्रकार से जो कांवड़ मार्ग हैं उनकी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, उसका पालन कराया जा रहा है और उनकी मॉनिटरिंग 24/7 करवाई जा रही है। आखिर अगर पिछले साल की बात करते हैं तो कुछ घटनाएं देखने को मिली थी। इस तरह की घटनाएं गाजियाबाद में एक बार फिर देखने को मिली है। आगे ये घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या पूछा? लेकिन लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो कमर्शियल जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। हमारी डिजिटल वॉलंटियर की टीम भी हमारे साथ लगातार कमर्शियल है। जहाँ जहाँ पे घटनाओं के लिए संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर QRT की भी तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था के संदर्भ में भी लगातार जो ट्रैफिक की नीतियाँ हैं उनका पालन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक सकारात्मक और सुरक्षात्मक वातावरण में हम लोग इस पर्व को संपन्न कराएंगे। ये श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें हमारे सिविल डिफेंस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि जितने कांवड़ यात्री यहाँ से निकलते हैं उनकी व्यवस्था, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, इस सबका सुचारू रूप से संचालन होते हैं। इसलिए सब सिविल डिफेंस के लगभग 700 वार्डन की ड्यूटी लगी हुई है राजनगर एक्सटेंशन में, मोहन नगर में और यहाँ पर। और बहुत सारे कर्मचारी विद्युत विभाग के हैं, हेल्थ के हैं, नगर निगम के हैं, अन्य विभागों के हैं, पुलिस विभाग के हैं, ट्रैफिक वाले हैं। उन सब की ड्यूटी इतनी कठिन होती है कि वो यहाँ से हिल नहीं पाते। इसलिए हमने एक व्यवस्था यहाँ पर ये रखी है 5 दिनों की, कि उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना यहाँ पर मुहैया करा सकें। तो जो आस-पास के जितने भी कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, सब लोग यहाँ आकर अपना जलपान ले सकते हैं, खाना ले सकते हैं, क्योंकि वो घर नहीं जा सकते इतनी भीड़ भाड़ में और ड्यूटी छोड़ते नहीं हैं। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप लोग इतनी हमारी कवरेज देते हैं, आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर विजिट करा करें।